हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और एक बहुत बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं न्यूज़ 18 इंडिया की फेसबुक और यूट्यूब पेज दोनों पर। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नील गर्ग हैं और कांग्रेस से हैं अभिषेक दत्त। अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त चंडीगढ़ में है और वो दोपहर 1 बजे यानी कि लगभग अब से आधे घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पंजाब को लेकर के क्या ऐलान करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अपने दौरे से पहले वो मुफ्त बिजली का वादा तो कर चुके हैं। और पंजाब की सियासत को लेकर के ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है उस बीच अरविंद केजरीवाल का ये पंजाब का दौरा। सबसे पहले नील जी मैं आपके पास आती हूँ। अरविंद केजरीवाल 1 बजे क्या ऐलान करेंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। जसप्रीत मैडम, देखिए केजरीवाल साहब 1 बजे प्रेस क्लब में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें पंजाब में पहली गारंटी देंगे। गारंटी क्या होगी कि पंजाब के हर परिवार को, चाहे वो हिंदू है, सिख है, शहरी है, देहात का है, सभी को 200 यूनिट प्रति महीना जो बिजली है वो हम लोग फ्री देने वाले हैं। इस चीज की गारंटी देंगे। ऐलान और गारंटी दोनों में फर्क है, वायदे और गारंटी में दोनों में फर्क है। मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा क्यों हम गारंटी इसको बोल रहे हैं। वायदे वो थे जो कैप्टन साहब ने 2017 की इलेक्शन से पहले किए थे। उन्होंने बोला था कि घर घर नौकरी देंगे, उन्होंने बोला था कि नशों को खत्म करेंगे, उन्होंने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने बोला था कि बेअदबी के दोषियों को सजा देंगे, उन्होंने बोला था कि दूसरा जो हमारे दलित भाई हैं उनके लिए हम पेंशन देंगे। लेकिन वो वायदे थे वो कभी वफा नहीं हुए। और वायदे और गारंटी में यही फर्क होता है। और जब अरविंद केजरीवाल साहब बोलते हैं तो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीज हमने दिल्ली में करके दिखाई है। ठीक है, अभिषेक दत्त, बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी का, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं नील गर्ग जी को याद दिलाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता ये आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हैं। 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में गारंटी का एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट में पहली चीज थी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं पुलिस सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं 25,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं लूंगा और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दूंगा जिसका कोई भी कानूनी रिकॉर्ड हो। लेकिन अभिषेक गारंटी को मैम मुझे बोलने दीजिए। आपने गर्ग जी को पूरा नहीं किया, ये बात तो आप मानेंगे। सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। आपने इनको नहीं टोका तो मुझे भी मत टोकिए। केजरीवाल जी की पहली गारंटी थी लोकपाल और स्वराज बिल। क्या हुआ लोकपाल और स्वराज बिल का? आज दिल्ली के अंदर बिजली नहीं आती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी उस टाइम शीला जी पे उंगली उठाते थे कि दिल्ली से अभिषेक जी की ऑडियो में लगता है कुछ दिक्कत। जी, सब्सिडी के नाम पे आपको बता रही मेरी जी, अपनी बात खत्म करिए, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत। और जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सके उसकी बात पे क्या विश्वास करेंगे आप? दिल्ली के पैसों से आप बसें नहीं खरीदते, दिल्ली के पैसों से आप अस्पताल नहीं बनाते, दिल्ली के पैसे को देश भर में प्रचार में यूज करते हैं। मैं लूंगी नील गर्ग से, लेकिन अभी हम पंजाब की बात कर लेते हैं। जो आपने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर, वो नील गर्ग जवाब देंगे। 2017 में अकाली की सरकार इसलिए गई थी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा, ये सबसे अहम मुद्दा है, चाहे फिर वो ड्रग्स का हो, ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा हो, और अब केजरीवाल महंगाई का भी आरोप लगा रहे हैं। तो इसको लेकर के, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, ऊपर से अरविंद केजरीवाल के पंजाब में आना कितनी बड़ी चुनौती से आप मानते हैं और कैसे देख रहे हैं अभिषेक जी? जसप्रीत जी, पंजाब के अंदर केजरीवाल जी ड्रग्स और शराब के विरोध में बयान देते हैं और दिल्ली के अंदर शराब माफिया के साथ मिलकर घर घर शराब बेचते हैं। क्या पंजाब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी कहना चाहते हैं कि मैं घर घर तो दिल्ली में पानी नहीं दे पाया, पर मैं दिल्ली के अंदर घर घर जिस तरीके से शराब पिया, क्या वो पंजाब मॉडल बनाना चाहते हैं? आपने किसानों का जो बिल था केंद्र सरकार का, उसको आपने खुद कहा था कि इस किसान के बिल को कोई नहीं रोक सकता। आपने किसानों का रिस्पेक्ट करा। जब बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस बिल को फाड़ा, अमेंडमेंट पास करी हाउस में, उसके बाद आपने यू टर्न लिया। तो केजरीवाल जी से बड़ा झूठा तो कोई हो नहीं सकता। आप मुझे ये बता दीजिए मैडम, एक सवाल अभिषेक जी, क्योंकि दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं ताकि यूट्यूब और फेसबुक पर जो दर्शकों के सवाल हैं, जो रिएक्शंस हैं, अगर जरूरी होगा तो हम लेंगे। मैं नील गर्ग आपके पास आती हूँ, उससे पहले अनिल शर्मा बोल रहे हैं कि
अरे पंजाब वालों, पहले दिल्ली का हाल देख लेना, फिर वोट करना कि दिल्ली में क्या हुआ। देखिए नील गर्ग, ये दर्शक भी बोल रहे हैं, और जो अभिषेक दत्त ने कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? जसप्रीत मैडम, जो अभिषेक जी ने बोला, इनकी ऐसी ऊट पटांग बातों की वजह से इन्होंने दिल्ली में इनका बिल्कुल बिस्तरा गोल हो चुका है। लगातार 2 बार, एक बार नहीं लगातार 2 बार, पहले 2015 में, अब जो 2020 में, इनको एक भी एमएलए की सीट वहां से नहीं आई, इनको एक भी एमपी की सीट वहां पे ये नहीं जीत पाए। और जहां तक रही बात दिल्ली की, आप जो बोल रहे हो, आपको याद होगा मैडम, जब 2020 में हम लोग इलेक्शन में गए थे तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके गए थे और लोगों को एक ही आह्वान किया था कि यदि हमने काम किया है तो हमारे को वोट कीजिए, हमने काम नहीं किया है तो आप हमारे को वोट मत कीजिए। और लोगों ने, आप देखिए कि इसके ऊपर लोगों ने हमारे को 62 सीट। लेकिन सवाल ये भी है ना नील गर्ग की, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पंजाब में? क्या आज अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो लाइन में हैं, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नील गर्ग अभी स्क्रीन से हट गए हैं, कोशिश करेंगे कि वो फिर से जुड़े। अभिषेक जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करे, लेकिन जो इस वक्त पंजाब में स्थिति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा गए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 हरियाणा के बेस्ट स्कूल बताइए। जो एजुकेशन मॉडल है दिल्ली का, उसकी काफी चर्चा होती है, और एक जो सर्वे आया है उसमें भी ये कहा गया है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल सबसे बढ़िया है। तो इसका भी फायदा अरविंद केजरीवाल उठा सकते हैं। मैं आपको फैक्ट से बात करना चाहता हूँ। आपका चैनल की बहुत एक अच्छी व्यूअरशिप है, मैं हवा में बातें नहीं करना चाहता। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने क्या काम करा है? पुरानी स्कूल बिल्डिंग को इन्होंने नए बिल्डिंग माफिया के साथ बिल्डिंग बनाई है, इसमें कोई डिनाई नहीं करना चाहता। परंतु 10th क्लास का रिजल्ट नीचे आया, 12th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे आए, और इनसे पूछिएगा एक भी नया स्कूल, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, एक भी नया स्कूल अगर 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में खोला है तो स्कूल का नाम अभी आपके चैनल में बता दें। एक, मैं 2 की बात नहीं कर रहा। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, पूरे कोरोना काल के 14 महीने में एक भी दिन, 2 दिन की बात नहीं कर रहा मैडम, एक भी मोहल्ला क्लिनिक खुला हो तो बता दे। 3 अस्पताल का इनोवेशन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करा। वो तीनों के तीनों अस्पताल माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के समय में शुरुआत हुई, ये 7 साल में इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। एक भी नया फ्लाईओवर केजरीवाल जी ने बनाया। देखिए क्या करा है, दिल्ली को ग्रीन कैपिटल से पोल्यूशन कैपिटल बना दिया। और कोविड के समय जिस तरीके से केजरीवाल जी की लापरवाही की वजह से इन्होंने करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च करा, ऑक्सीजन बेड नहीं बना पाए, काला बाजारी में इनके विधायक इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं नील गर्ग से लेती हूँ। उससे पहले कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। सचिन अग्रवाल बोल रहे हैं, हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू आप में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों, ये हमारे दर्शक की प्रतिक्रिया है। इसके अलावा मनीष कुमार बोल रहे हैं 6 साल से पानी नहीं पहुंचा पूरी दिल्ली में, तो पहले दिल्ली संभाले, पंजाब तो बहुत दूर है। नील गर्ग, ये जो अभिषेक दत्त ने कहा कि पहले तो कोई भी नया स्कूल नहीं बना है, और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि दावेदार तो कई हैं। जसप्रीत मैडम, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। पिछली दफा जब अमृतसर में केजरीवाल साहब आए थे तब भी हमने बोला था, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, 2-3 महीने, हम बिल्कुल ऐसा चेहरा देंगे जिसको लोग, पंजाब के लोग मान करेंगे, जिसको पंजाब के लोग पसंद करते हैं। आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, सबसे पहले आप ही के चैनल के ऊपर आके हम लोग बताएंगे। और जहां तक एक साथी है, पढ़न क्या कह रहे हैं आप? आज ऐलान हो सकता है? नहीं मैडम, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐलान आज होने वाला है। आज तो केजरीवाल साहब पंजाब में जो पहली गारंटी बिजली की है वो देने आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की जो सरकार थी 2017 से पहले, इनके जो पंजाब के प्रधान थे कांग्रेस के सुनील जाखड़ जी, और जो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो गला फाड़ फाड़ के जो बोलते थे कि जो समझौते हैं अकालियों ने बड़े गलत किए हैं, इसकी वजह से बिजली जो महंगी है, और हमारी सरकार आते ही हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन आज मैडम 4.5 साल हो गए, उनके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी आप एक चीज सबसे बड़ी हाइट देखिए, जिन चीजों को हम पिछले 4.5 साल से विधानसभा में और विधानसभा के बाहर उठाते रहे हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आज जो 18 सूत्री प्रोग्राम जो इनकी केंद्रीय लीडरशिप ने मुख्यमंत्री को दिया है, वो क्या है? वो वही तो मांगे हैं जिन मांगों की हम लोग बात कर रहे थे।
आज क्योंकि इलेक्शन में जाना है, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं है, लोग इनको ऊपर थू थू कर रहे हैं, तो ये ऐसे यानी कि बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं मैडम, आज पंजाब के जो में 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और ये कर्जा किसी आम आदमी पार्टी ने तो चढ़ाया नहीं है, इनमें दोनों की सरकारें आती रही हैं, अकाली दल की सरकार आती रही है और कांग्रेस की सरकार आती रही है। ये कर्जा इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि पैसे की जो लीकेज हो रही है, दो तरीके से हो रही है। एक तो जो पैसा खजाने में आना चाहिए था वो माफिया की जेब में जा रहा है, और दूसरा जो खजाना है उसको लूटा जा रहा है, जैसे शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली में होता था, जो फ्लाईओवर 500 करोड़ में बनता था, आज वो 100 करोड़ में फ्लाईओवर बन रहा है। ठीक है, मैं आऊंगी नीलकर आपके पास, मैं आऊंगी अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन देखिए इसमें दर्शक के कमेंट्स हैं। सचिन अग्रवाल बोल रहे हैं कि जो लोग आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव में एक साथ कैसे आएंगे। अभिषेक दत्त बड़ा आरोप है क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, इससे आप कैसे निपटेंगे? पहले तो इससे निपटना होगा। मैम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से नील गर्ग जी जो बैठे हैं इनको थोड़ा सा दिल्ली के बारे में पता नहीं, इनको बताना बहुत जरूरी है। जल बोर्ड पे आज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए, बताइए क्या है सवालों का जवाब दे दीजिएगा। जो अंदरूनी कलह है कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। मैम देखिए, हमारी जो पार्टी है ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जहाँ पे सभी विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। ये केजरीवाल जी हिटलरशाही नहीं है कि इनके विधायक छोड़ छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के विधायक नहीं जा रहे, ये अरविंद केजरीवाल जी की डिक्टेटरशिप की वजह से इनके विधायक कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे। क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी में अभिषेक जी ये बताइए, जो हमारी छोड़िए अभिषेक जी, अब हमारी बात सोचिए, आप हमारी बात छोड़िए, आप जो आपके एमएलए खुद आरोप लगाते रहे हैं, आपके एमएलए, ठीक है वो तो सियासत का हिस्सा है, लेकिन जो अंदरूनी कलह है, जो अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की लड़ाई है जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाएगा? मैम देखिए ये कोई लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराएं हैं जो अपनी बात, मेरे को तो खुशी है कांग्रेस पार्टी के अंदर हम अपनी बात को रख पाते हैं। हम कुमार विश्वास वाला हाल नहीं करते, हम प्रशांत भूषण वाला हाल नहीं करते, हम किरण बेदी वाला हाल नहीं करते, हम शाजिया अग्नि वाला हाल नहीं करते, हम बिन्नी वाला हाल नहीं करते, मलका लांबा वाला हाल नहीं करते, हम आदर्श शास्त्री वाला हाल नहीं करते। हम अपनी बात को रखने का मौका देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में जो केजरीवाल जी के खिलाफ बोलता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में जो अपनी बात को बोलता है उसे सुना जाता है। ये होती है लोकतांत्रिक पार्टी। आप बताइए ना, आप बताइए, आपने डॉक्टर कुमार विश्वास को बाहर क्यों करा? आपने शशि भूषण जी को बाहर क्यों करा? आप बताइए, आपने कुमार विश्वास को बाहर क्यों करा? आपने प्रशांत भूषण जी को बाहर क्यों करा? आपने योगेंद्र यादव जी को बाहर क्यों करा? उन्होंने केजरीवाल जी का दोष सामने दिखाया, आपने उनका बाहर का दरवाजा दिखाया। हमारी पार्टी के अंदर अपनी बात को रखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। आप जवाब दीजिए। अभिषेक जी, मुद्दा विशेष किसी व्यक्ति का नहीं, आप मेरे को सिंपल ये बताइए कि जब नवजोत सिंह सिद्धू ये बोल रहा है कि पंजाब में सरकार बिल्कुल फेल है, कैप्टन और बादल की मिलके जो है पंजाब की लूट कर रहे हैं, पंजाब के खजाने को लूटा जा रहा है, बेअदबी के दोषियों को सजा नहीं मिली है, घर घर नौकरी नहीं मिली है, नशा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? आप मेरे को ये बताइए, तो इसका मतलब मानते हो कि पंजाब में जो कैप्टन सरकार है वो बुरी तरह फेल है? क्योंकि आप ही का लीडर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वही बोल रहा है जी। नीलकर जी एक बात मुझे बताइए, आज क्या 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ये ऐलान करेंगे जैसे उन्होंने दिल्ली में घर घर पानी नहीं घर घर शराब दी है, क्या घर घर शराब वो पंजाब में देंगे? क्या ये ऐलान करेंगे? आज अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से वो जनता के पैसे के प्रचार से झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का नकाब जल्द उतरेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर केवल प्रदूषण और क्या करते, शराब माफिया के साथ बैठ के दिल्ली को भेज दिया उन्होंने। घर घर शराब बेच रहे हो, घर घर पानी नहीं दे रहे। आज भी दिल्ली का व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है। आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लग रहे हैं, लेकिन अभिषेक जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला है, ये पंजाब में काफी अहम हो जाता है। 2017 में अकाली दल की सरकार इसी वजह से गई थी और ये मुद्दा फिर से उछल रहा है। देखिए मैम, जो आपने जिस मुद्दे की बात करी, वो मुद्दा बहुत ही ज्यादा सबके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। उस मुद्दे पे मैं चाहूंगा पंजाब के प्रवक्ता जो है वो बात रखेंगे, उनको जरूर रखनी चाहिए और बहुत तरीके से रखनी चाहिए। बात है केजरीवाल जी के झूठ और फरेब की। एक व्यक्ति जो बच्चों की झूठी कसम खाता है, एक व्यक्ति जो अपने पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं,
शशि भूषण जी ने, प्रशांत भूषण जी ने पहला चेक दिया। और लड़ाई किस बात पे, ये पंजाब की जनता को जानना चाहिए। रामलीला मैदान में जो चंदा इकट्ठा हुआ, उस चंदे को केजरीवाल जी खा गए। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं। आप पंजाब में प्ले, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा कीजिए। आप चंदे के पैसे के खाके पार्टी चला रहे हैं, दिल्ली के प्रचार का पैसा पंजाब में यूज कर रहे हैं, घर का शराब आप दे रहे हैं। आप क्या पंजाब के साथ काम करेंगे? अरविंद केजरीवाल पर मैं अभी अभिषेक जी की बात, मेरी बात सुनिए मैडम। ये जो अभिषेक दत्त जी जो बातें बोल रही हैं, इनकी इन्हीं झूठी बातों की वजह से लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और पंजाब में भी बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। योगेंद्र यादव गए नहीं गए, डॉक्टर कुमार विश्वास गए नहीं गए, अलका लांबा गए नहीं गए। जो मुख्यमंत्री श्री गुरु ग्रंथ साहब की, अभिषेक जी आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट मेरे को अभिषेक जी मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को एक मिनट बोलने दीजिए। जवाब दीजिए। लोकतांत्रिक पार्टी हो तो जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकतंत्र से विश्वास कैसे उठा? देखिए मैडम, देखिए मैडम, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को पूरा सुनता हूं, समझता हूं। और मैम देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कई लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, कई लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आते हैं, कई अकाली में जाते हैं, कई अकाली से झाड़ू में आते हैं। ये पर्सनल विचारधारा लोगों की है, जरूर है। ये केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टीज में है। दिल्ली में आए दिन लोग झाड़ू में जाते हैं, झाड़ू से कांग्रेस में आते हैं। वो पर्सनल लोग हैं। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 7 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या दिया? घर घर पानी नहीं दिया, घर घर शराब दी। दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री एजुकेशन दिया, फ्री हेल्थ सर्विसेज दी, करप्शन को रोका हम लोगों ने, और बिजली फ्री दी हम लोगों ने। कोविड काल में केजरीवाल जी घर बैठे अपने, केजरीवाल ने उसको बंद किया की वजह से, मेडिसिन की कमी की वजह से लोग मरे। केजरीवाल जी की नाकामियों की वजह से लोग मरे। केजरीवाल जी ने घर के अंदर बैठे रहते हैं। वही चीज हम पंजाब में भी करने वाले हैं। क्या बात करें, आप पंजाब में घर में शराब दोगे? अभिषेक जी, नील जी, आप दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि सेशन को हम खत्म कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मैम एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज मैम, मैं जानना चाहता हूँ, केजरीवाल जी 1 बजे पंजाब में घर घर शराब अनाउंस करेंगे क्या? दिल्ली का जो उनका मॉडल है। सवाल है, केजरीवाल 1 बजे घर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री का अनाउंस करेंगे। हर किसी के सवाल तो हम नहीं ले पाए, लेकिन जितना हो पाया हम ले पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया का फेसबुक और यूट्यूब पेज देखने इंतजार करते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो अब से कुछ देर में होने वाली है।